हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के सोशियोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, देखिए सोशल इमेजिनेशन क्या होता है। हमने देखा था कि कैसे आपकी जो है पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू जो है इंटर रिलेटेड होता है, जिससे हमें क्लियर कट ये पता चल गया था कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के जो मैटर्स हैं, जो इशू हैं, जो चीज़ें हैं, ये आपस में लिंक होती हैं। ठीक है, उसी के बाद इस पैराग्राफ के एंड में हमारे बॉक्स में छोटी सी डिटेल दी गई है। देखिए बॉक्स की डिटेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो देयर इज सम पर्पस बिहाइंड दैट। आप ऐसे उसको लीव करके आप छोड़ के टॉपिक्स को नहीं चल सकते हैं। तो ईच एंड एवरी डिटेल इज इंपॉर्टेंट। वाइल रीडिंग द बुक आप सारे बॉक्सेस, सारी डिटेल, जितने भी चार्ट्स, जितने भी टेबल्स दी होंगी आपकी बुक में, वो सब भी रीड करके चलोगे। और जितनी जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। बिकॉज देखिए टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन की बात रही तो आ सकता है, लाइक जैसा हमारा आज का पहला टॉपिक है इंदिरा आवास योजना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके अलावा जो भी टेबल, बॉक्सेस, न्यूज़पेपर कटिंग आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, उसको हम एज एग्जाम्पल अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंदिरा आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग प्लीज अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठिए। एज यू ऑल नो कि पूरे चैप्टर की कंपाइल अप होके कोई पीडीएफ, कोई नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ आपको, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप लोग नोट्स वीडियो से ही बनाएं। मैंने बोला हुआ है कि बोर्ड की पिक लेके मैं आफ्टर ईच क्लास आपके पास पहुंच जाएंगी। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे क्या करूंगी, ये पिक डाल दिया करूंगी बोर्ड की, जिससे अगर आप क्लास के इन बिटवीन नोट्स नहीं लिख रहे हो सुनते सुनते, तो आप बाद में पूरे बोर्ड की पिक को देख के वहां पे अपने पास नोट्स बना लें। सो प्लीज इस नोट्स को साथ साथ बनाते हुए चलिए, सो दैट आपको बाद में रिवीजन करने में और समझने में टॉपिक आसानी रहे। सॉरी। तो अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास योजना की। देखिए इंदिरा आवास योजना की बात करूं, कुछ तो नाम से समझ में आ रहा है। इंदिरा, आपको पता है इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जवाहरलाल नेहरू की डॉटर। आवास की बात की जाए तो आवास क्या था, आवास होता है एक रहने का प्लेस। तो कुछ रहने से लेके रिलेटेड है ये। योजना क्या होता है, प्लान बना रही है। कौन बना रही है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बना रही होगी। ठीक है, एक प्लान बनाया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, जिसमें लोगों को रहने के लिए घर प्रोवाइड कराया जाएगा। इतनी बेसिक कहानी हम थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ गई। अब देखिए कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1999 से 2000 वाले टाइम से ऑपरेशनलाइज हो गई थी, तब से ये स्टार्ट हो चुकी थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देखिए गवर्नमेंट अपने हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की। लाइक एटॉमिक एनर्जी के लिए गवर्नमेंट की अलग मिनिस्ट्री है जो उससे रिलेटेड काम देखेगी। डिफेंस से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री है जो उससे रिलेटेड काम देखेगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक अलग मिनिस्ट्री है जो वो काम देखती है, आपको पता होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को चेंज करके अब दोबारा से क्या कर दिया गया है, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर होते हैं उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। ये आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसमें चीजें हैं। सो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, चीजें लिंक करना स्टार्ट करो। करंट में क्या हो रहा है उससे भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखो, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में काम आने वाली चीजें हैं। डो नॉट स्टिक टू अ सिंगल सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको अदर सब्जेक्ट से भी लिंक करो। तो हमें समझ में आई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इन दोनों ने मिलकर एक इंदिरा आवास योजना स्टार्ट की। तो मतलब अगर देखा जाए तो रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूरल के लिए है या ये सिर्फ अर्बन के लिए है, मतलब रूरल अर्बन दोनों एरियाज के लिए होगी। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस फॉर पुअर एंड होमलेस। जो लोग गरीब है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके लिए घर बनाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ रूरल, सिर्फ अर्बन के लिए नहीं है। आपको मिनिस्ट्री और ये कॉर्पोरेशन देख के समझ में आ गया कि रूरल अर्बन दोनों के लिए है। सो दिस इज अबाउट इंदिरा आवास योजना। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज प्लुरलिटीज एंड इक्वालिटीज अमंग द सोसाइटी। की सोसाइटी में कैसे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। देखो सबसे पहली बात तो जब मैं सोसाइटी की बात कर रही हूं ना, तो मैंने कहा ये सोसाइटी, तो इस सोसाइटी से आप पता नहीं लगा सकते कि मैं किस सोसाइटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक पर्सन जो है वो डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग कर सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं एक स्टूडेंट भी हो सकती हूँ, मैं टीचिंग कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकती हूँ, तो मैं स्टूडेंट सोसाइटी से भी बिलोंग करती हूँ और मैं टीचिंग सोसाइटी से भी बिलोंग करती हूँ। प्लस मैं अपनी कास्ट से रिलेटेड सोसाइटी का पार्ट बन जाती हूँ। जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वहां की हाउसिंग सोसाइटी का मैं पार्ट बन जाती हूँ। तो एक पर्सन अलग अलग सोसाइटी का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो वन कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोसाइटी। किस बेसिस पे, मैं भाषा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ट्राइबल के बेसिस पे, एंड देयर आर मेनी मोर पर्पस, जो छोटी छोटी और भी चीजें होती हैं। अब देखिए ऐसा आपने सुना होगा ना कि ये ब्राह्मण्स की ग्रुप है, ब्राह्मण सोसाइटी है, ये अग्रवाल सोसाइटी है, जैसे ये प्रॉपर धर्मशाला है, तो अपने आप को जो अपने प्रॉपर ग्रुप के लोग होंगे, अपने रिलीजन के, अपनी कास्ट के लोग होंगे, उनको हम सस्ते रेट में प्रोवाइड करा देंगे। ये सब चीजें होती है ना, वाई, टू प्रोवाइड बेनिफिट टू योर ओन कास्ट, ओन रिलीजन।
ये अपनी कास्ट और अपने रिलीजन को बेनिफिट करने के लिए है, वेलफेयर के लिए है। तो ऐसे बेसिस पे भी बहुत सारी सोसाइटीज क्या होती हैं, बनी होती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट शेयर करने के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां बनी होती हैं। जैसे कुछ कंज्यूमर ने मिलकर बना ली सोसाइटी कि हम सब कंज्यूमर हैं तो मिलकर खरीदेंगे तो सस्ते में हमको चीजें मिल जाएंगी, तो एक कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी का मतलब बहुत अलग अलग डेसिफर किया जा सकता है। तो जब कोई सोसाइटी बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि विच सोसाइटी यू आर टॉकिंग अबाउट। तो ये प्रॉब्लम जब हमारे साथ है तो सोशियोलॉजिस्ट जब जो इस चीज की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इस बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उनके साथ भी। तो यहां पे इन्होंने एग्जांपल लिया है। देखो एग्जांपल क्या लिया है, मैं पूरे एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करके यहां पे चलूंगी। सत्यजीत रे जो कि एक इंडियन फिल्म मेकर है, पूरा जो भी लाइंस देखी है दैट यू हैव टू रीड, वो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गो टू द एनसीईआरटी, उसको पूरी लाइंस को पढ़ो। मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे हैं, वो कहते हैं कि सोसाइटी में किस चीज पे फोकस करो। आपको पता है ना, मूवी का एक फोकस एरिया होता है कि ये मूवी फॉर एग्जांपल किस चीज के रिगार्डिंग बनाई गई है। ठीक है, इसमें एक एसिड अटैक विक्टिम को दिखाया गया है, इसमें रेप पे फोकस किया गया है इस मूवी में, इसमें एक स्पोर्ट्स प्लेयर की कहानी दिखाई गई है। ठीक है, तो मूवी का अलग अलग एरिया, ये नॉर्मल फन एंटरटेनमेंट मूवी है, तो मूवीज का अलग अलग एरिया होता है। तो यहाँ पे सत्यजीत रे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आती है एक मूवी बनाने से पहले कि व्हाट टू फोकस, हम सोसाइटी में फोकस किस पे करें, हम टारगेट किस पे करें, टारगेट करें। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल लिए हैं क्या क्या उनको कंफ्यूजन जैसे माइंड में अराइज होती है। टारगेट करें हम एक रूरल एरिया पे जहां पे फ्रेश एयर, क्लीन एयर, छोटी छोटी झोपड़ियां, रिवर का सीन, नेचुरल सीन, एक बोट मिल जाएगी और वहां पे फ्लूट का म्यूजिक, बांसुरी का म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है। क्या हम इस चीज पे फोकस करें, या फिर हम फोकस करें एपिक्स पे, जो हमारे पुराने पुराने एपिक्स होते हैं जहां पे भाई भाई से राजपाट के लिए लड़ रहा है, जहां पे अच्छाई बुराई की कहानी दिखाई जा रही है। यू नो ऐसी चीजों पे भी बहुत सी मूवीज बनी है। या फिर हम फोकस करें प्रेजेंट पे, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे लोग इतने मीन हैं, ये सारी चीजें जो आसपास की सिचुएशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। आपने देखा ना कितनी सारी रिसेंट से मूवीज बनती हैं। पेट्रियोटिज्म को लेके भी आप देख लो, रिसेंट में उरी अटैक हुआ, ये हुआ, मूवीज बनी। उसके अलावा आपके बहुत सारे फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, धोनी ले लो, मैरी कॉम ले लो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं अलग अलग चीज से रिलेटेड, उन पे मूवी बनती है। उसके अलावा रिसेंटली कोई चीजें होती है लाइक एसिड अटैक होता है, कुछ भी होता है, उस पर मूवी नहीं तो आजकल नया ट्रेंड है ना वेब सीरीज का, शॉर्ट मूवीज का, वो सब बन रही हैं। तो क्या बनाने से पहले टारगेट किया जाता है ना कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे सत्यजीत रे वही कंफ्यूजन दिखा रहे हैं कि हमें सोसाइटी पे किस चीज पे फोकस करना चाहिए। मैंने आपको वेरी बिगिनिंग में क्लासेस की कहा था एग्जाम्पल आसपास से उठाएंगे, दूर दराज में कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल जो आपके आसपास की चीजें, विल पिक अप द सिंपल एग्जाम्पल और उसके बेसिस पे हम अपना टॉपिक समझेंगे। अब अगर आपको प्रॉब्लम लग रही होगी इससे पहले, तो अब आप सत्यजीत रे के नीचे जो पूरी पैराग्राफ लिखी है, 2-3 पैराग्राफ में छोटे छोटे में उन्होंने ये बात बताई है, आप पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से उनकी ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो, अब इनकी बात से भी एक कॉन्ट्राडिक्शन रेस करते हैं। इन्होंने विलेज का जो सीन बताया, खुले एरिया, बहुत शांति, पीसफुल माइंड, एक रिवर, बोट और फ्लूट का म्यूजिक बजता हुआ, बट क्या एक्चुअल में एक्चुअल में क्या विलेज का यही सीन होता है? विलेज में एक और कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज भी है जो इन्होंने अपनी लाइन में नहीं बताई, बट एक और कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज भी है। विलेज में अनटचेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, जहां पे आपको एक एग्जांपल, एक शॉपकीपर का एग्जांपल लेके बताया कि विलेज का हम एक और एग्जांपल देखें तो वहां पे दलित सिस्टम चल रहा है, वहां पे अनटचेबिलिटी भी चल रही है। तो वो भी तो एक पिक्चर है सोसाइटी की जो रेस की जा सकती है। ठीक है, बहुत मूवीज में की भी गई है। ठीक है, तो फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही तो की जाएगी। आज के जमाने में वो सिस्टम थोड़ी दिखाई जाएगा कि बहू पर्दा करके घर पे रह रही है और जला दिया गया उसको। ये सब चीजें आज के टाइम पे पहले दिखाई जाती थी, एड्रेस की जाती थी, उस टाइम की सोसाइटी वैसी थी। आज चीजें चेंज आ रही हैं, तो आज मूवीज के ट्रेंड में, मूवीज के टेस्ट में, हम लोगों के क्या मूवीज हम लोग देखेंगे, उन सब चीजों में डिफरेंस आ गया है। तो ये मूवी के एग्जांपल से समझाया गया है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट देखो तो विलेज लेवल पे क्या दलित और अनटचेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो दैट कंसेप्ट को माइंड में बिठा लो। क्वेश्चन क्या आएगा, यू नेवर नो, आपको आंसर बना के लिखना आना चाहिए। समझ रहे हो? चाहे इसे आप मेन कंटेक्स्ट में यूज करोगे, चाहे आप एग्जाम्पल में यूज करोगे, दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। अभी हम कंटेंट समझने पे बात कर रहे हैं पहले। उसके बाद बात की गई अमर्त्य सेन की। देखिए, अमर्त्य सेन एक फेमस, आप कह सकते हो, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो अब अमर्त्य सेन के बारे में बहुत ज्यादा कहानी यहाँ पे तो बुक में मेंशन नहीं है और जाननी उतनी जरूरी भी नहीं है, बट अमर्त्य सेन को गूगल करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। जान लो, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी अमर्त्य सेन रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अमर्त्य सेन की बात करें, अमर्त्य सेन ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया? अमर्त्य सेन ने कहा हाउ इनइक्वालिटी इज सेंट्रल टू डिफरेंस अमंग सोसाइटी, कि कैसे जो इनइक्वालिटीज है, ठीक है, कि सब चीजें इक्वल नहीं है, ये सोसाइटी का एक सेंट्रल इशू है।
देखिए इकोनॉमिक लेवल पे अगर मैं लेके जाऊँ ना, सोशल भी कनेक्ट होता है, इकोनॉमी भी। इकोनॉमी में क्या बात होती है कि लोगों को ना रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड किए जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड नहीं है, अनइक्वली डिवाइडेड है, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम। इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोगों तक बराबर अपॉर्चुनिटी पहुंच सके। इसका मतलब ये नहीं है सरकार घर घर जाके पैसे बांट के आ जाती है। सरकार क्या करती है, ऐसी प्लान पॉलिसीज बनाती है जिससे जिन लोगों को रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, जो थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा अपवर्ड हो सके, ग्रो कर सके। तो इसीलिए क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम में आपको पता है ना क्या होता है, अमीरों से टैक्स लिया जा रहा है, इनकम पे टैक्स लगाया जा रहा है, सो दैट उसको जो गरीबों की प्लान पॉलिसीज होती हैं उस चीजों में लगाया जा सके। तो ऐसे बहुत से प्लान पॉलिसीज वर्क करते हैं। एट प्रेजेंट कोरोना के टाइम पे आप देख सकते हो कितनी सारी फैसिलिटीज, प्लान, प्रोग्राम्स, फूड को लेके, रहने को लेके, एग्रीकल्चर प्रमोशन को लेके, एमएसएमई को लेके, ये सब गवर्नमेंट कर रही है फोकस। व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस? टू अपग्रेड अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि ये प्रोग्राम था, ये क्या था, टू अपग्रेड अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो ट्राई किया जा रहा था उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं। एट प्रेजेंट भी बहुत सारी स्कीम है जिसमें एलपीजी सिलेंडर को लेके, आपके घर में लाइट को लेके, वाटर कनेक्टिविटी को लेके, हर घर पानी को लेके, और सैनिटेशन, साफ सफाई को लेके, ओपन डेफिकेशन को लेके कि हर घर में टॉयलेट बनाई जाए। ऐसी मल्टीपल स्कीम्स आर ऑनगोइंग। क्यों? एक पर्टिकुलर सेक्शन को डेवलप करने के लिए। अब यहां पे अमर्त्य सेन ने किस इनइक्वालिटीज की बात की जो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। देखो, रिच एंड पुअर, कुछ लोग बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, सरकार टैक्स चार्ज करती है, टैक्स चार्ज करेगी और गरीबों के वेलफेयर प्रोग्राम्स में पैसा लगाएगी। वहीं दूसरा है एजुकेटेड एंड इलिटरेट। कुछ पीपल बहुत एजुकेटेड है एंड देयर आर सम पीपल हु आर इलिटरेट। इसको अगर एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं तो गवर्नमेंट इसके लिए भी काम करती है। आपको पता है राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, राइट टू फ्री एजुकेशन, और गवर्नमेंट एजुकेशन जो है वो काम कर रहे हैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। पहले आपको पता होगा कि ये 6 to 14 ईयर्स तक था, बट नाउ हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े लेवल पे जाके 11-12 तक तो पढ़ लेता था बच्चा स्कूल में, उसके बाद बच्चा ड्रॉप आउट कर देता है, पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाता, पैसे की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। नॉर्मल पढ़ लिया, पढ़ाई का लेवल आपको पता ही था, तो अब लेवल पे भी काम किया जा रहा है एजुकेशन के। उसके बाद बच्चा आगे क्या करता था, 11-12 में कॉम्पीट कर नहीं पाया, नॉर्मल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है, तो कैसे मैनेज होगा, ठीक है। तो बच्चा इतना ज्यादा स्टडी हर कोई बच्चा नहीं कर पाता था, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो पॉवर्टी में आता है, वो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली में आ रहा है, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता चीजें। इसके लिए भी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ चीजें लाई गई हैं अबाउट द फी स्ट्रक्चर को लेके। हम बहुत बड़े एंगल से इस चीज को कवर करके चल रहे हैं, मैं सिर्फ बोल के कहानी नहीं बता रही कि दिस मैं इस कंसेप्ट के पीछे का, ये तो पढ़ के पता है कि कुछ एजुकेटेड है, कुछ इलिटरेट है, बट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, वो सब भी हम डिस्कस करें। सुनी सुनाई बातें लिख लो कहीं पे अपनी लैंग्वेज में अपने पास, जहां पे आप नोट्स बना रहे हो, सो दैट यू कैन यूज इन सम एग्जांपल। ट्रस्ट मी, ये कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएंगी, सो प्लीज राइट इट डाउन। उसके बाद लग्जरी एंड डिप्राइव। सम पीपल हैव लग्जरी, एक घर, दो घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। कुछ पीपल के पास रहने के लिए घर नहीं है, वो रोड पे क्या कर रहे हैं, चादर डाल के टेंट लगा के सो रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, कुछ का तो दबदबा इतना है, कुछ भी होगा, अरे एक कॉल लगाऊंगा, मेरे एक कॉल से काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है हम देख लेंगे, अब बहुत पहुंच है हमारी, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि हाँ भैया नाम बहुत है हमारा, हम काम कर लेंगे। तो कुछ के पास तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है, और कुछ जो है उनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, वो कुछ जो है इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकते लोग, बिकॉज दे हैव नो पावर, नो कॉन्टैक्ट, नो बैक, कोई बैक नहीं है। स्कूल में होती होंगी ना लड़ाई होती है, जैसे कई बार आप लोगों ने तो बहुत ऑब्जर्व किया होगा स्कूल में कि लड़ाई होती है तो बच्चे क्या कहते हैं, बाहर मिल मुझे, या बाहर मिल। तो वो बाहर मिल की कहानी में क्या है, ये बैक बहुत अच्छी है, बाहर मिल मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट है। तो ये बाहर मिल वाला कंसेप्ट क्या होता है कि भैया बहुत पॉलिटिकली दबदबा बना रखा है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और कोई इंसान क्या है बेचारा पिट पिटा जाएगा, कोई दबदबा ही नहीं है, कॉल किससे करूं, कौन आएगा, कौन पिटेगा मेरे बदले या कौन मारेगा मेरे बदले। कनेक्ट कर पा रहे हो? इसके बाद ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग देखो अच्छे खासे हाई फाई स्कूल में पढ़े हैं, दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दे नो हाउ टू बिहेव, दे नो हाउ टू इंटरेक्ट इन द सोसाइटी, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ठीक है, उनको सारी चीजें पता है सोसाइटी में प्रेजेंटली चीजें, कॉलेज में जाके इंटरव्यू देना है तो दे नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, ये सब उन्हें पता है। बट वहीं एक बच्चा है जिसे बोलना नहीं आता, इंग्लिश की कहानी, मतलब वो 12th में आ गया, 12th के एग्जाम दे दिए, बट स्टिल दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, वो इंग्लिश में प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं, उनकी एनालिटिकल रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था कि 12th के बाद अगर मुझे ये करना है तो ये एग्जाम होते हैं, तो मैं फॉर्म ही नहीं भर पाए।
तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ के पास तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं और कुछ लोग लैक कर रहे हैं इन चीजों में। वहीं देखिए रेस्पेक्ट बाय द पुलिस, कुछ लोगों को तो इतने ठाट है पुलिस में, अगर कोई केस हो भी गया तो पुलिस वाले बिठा के वहां पे बिठाएंगे, आराम से चाय पानी पिलाएंगे, ठीक है। वहीं से साथ से निकल के जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी का बेटा जा रहा है तो पुलिस वाले सलाम ठोकेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो पुलिस वाले बिना सुने सीधा डंडे बरसा रहे हैं। तो ये चीज, तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी सेंट्रल इन द सोसाइटी। और आप देखो आपके आसपास दिख रही है ये चीजें, तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, हमें पता है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ये सब अमर्त्य सेन के थ्रू हमें पता चला। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करोगे, अमर्त्य सेन का नाम डालोगे, क्या इनइक्वालिटीज हैं, किस किस बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है, तो इनकम के बेसिस पे, देखो बहुत सारे फैक्टर है ना, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेस, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो ये कुछ डिटेल है, देखो आपकी बुक के इस जो ये टॉपिक है अमर्त्य सेन वाला, इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे कुछ पोस्टर टाइप, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है। तो मैंने कहा जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ के चलना है। हंगर की बात की गई है वहां पे, देखो एक और इनइक्वालिटी का एग्जांपल लिया है। आप कहते हो कि कुछ लोग तो हमारे यहाँ भूख से मर रहे हैं, और वहीं दूसरी जगह कुछ लोगों को ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब क्या बीमारी, जब वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दोनों चीजें अच्छी नहीं है। भूख इज ऑल्सो नॉट गुड कि अंडर न्यूरिश होकर कोई बच्चा मर रहा है, लोग मर रहे हैं, और ओबेसिटी इज ऑल्सो नॉट गुड। तो दोनों चीजें अच्छी नहीं है। यही के लिए ये भी इनइक्वालिटी शो की गई है, ये भी डाटा शो किया गया है कि देखो बुक में 2005 का एक डाटा मेंशन है कि वर्ल्ड वाइड 6 मिलियन पीपल जो है वो मरते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको रीसेंट डाटा बताती हूँ, बिल्कुल 2020 में एक FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। क्या रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। इसके अकॉर्डिंग 189.2 मिलियन पीपल जो है वो अंडर नरिश्ड है। इन इंडिया की बात करें, मतलब अभी ऑल ओवर बात हो रही है, ठीक है। 189.2 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड। तो अब क्या है, ये क्या काम आएगा, लिख लीजिए इसको, ये एग्जाम्पल में काम आएगा। कहीं कुछ इनइक्वालिटी की बात करनी हो, हेल्थ की बात करनी हो, ये कहानी तो कोई भी लिखेगा, बट जो बातें बताई, जो एग्जाम्पल दिए, जो ये डाटा है, ये हर कोई एग्जाम में नहीं लिखेगा। सो दिस विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स, टू गेन गुड मार्क्स। इस टाइप के एग्जाम्पल, इस टाइप की डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। वहीं ओबेसिटी की बात की जाए तो इंडिया जो है वो 10th ओबेस कंट्री है, और तकरीबन 5% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन पे ओबेसिटी का इंपैक्ट पड़ता है। मतलब जितनी भी 100% पॉपुलेशन है तो 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी से अफेक्टेड है। और देखो ये माना गया है कि जितने लोग आपकी मलेरिया, एड्स और ऐसी सीरियस बीमारी से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग हंगर से मर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल इन द वर्ल्ड। अब प्लीज डू नॉट काउंट कोरोना इन दिस, कोरोना को हम काउंट नहीं करें बिकॉज इट इज द एक्सेप्शन, ये अलग चीज है। आप इसके एग्जाम्पल को अपने दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि आजकल जनरली कोरोना दिमाग में चल रहा है, तो बीमारी का नाम आते ही इसको मत लीजिए। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शनल थिंग। इससे बहुत इंपैक्ट पड़ा है ओवरऑल हर कंट्री पे। मासिव नंबर ऑफ डेथ्स काउंट हम देख सकते हैं कि बहुत सारी डेथ्स हैं, ठीक है। तो इसको अभी इस लिस्ट से हम लोग थोड़ा सा अलग करके देखेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी हमें समझ में आई। हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया था, ये पार्ट कर लिया हमने, जो आपका ये इनइक्वालिटीज एंड प्लूरैलिटीज वाला कंसेप्ट है, इसको भी अच्छे से देख लिया है, विद एग्जांपल देख लिया है। डू नॉट आस्क अबाउट द नोट्स, आई एम सेइंग नोट्स अभी मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगी रिटर्न फॉर्म में। दिस इज द नोट्स जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिए वीडियो के साथ में, नोट्स साथ साथ बनाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।